Morning students, in previous video you have learned about the shares, types of shares, its features and different types of other methodology used in the form of capital. Means shares क्या थे, shares की क्या features हैं, equity shares क्या थे, preference share क्या थे, difference क्या था उनके बीच में, ये आपने previous video में पढ़ा. Types of shares के बारे में डिटेल में पढ़ा, कंपनीज के बारे में डिटेल में पढ़ा. Now the next topic is types of share capital. The share capital is the amount which we received by a company by issue the shares to the public. अगर कोई कंपनी शेयर इशू करके कोई अमाउंट पब्लिक से रेज करती है तो उस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते हैं. अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आर देयर? तो मेनी टाइप्स ऑफ देयर आर देयर. फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल. इज ऑथोराइज्ड कैपिटल. द सेकंड वन इज issued capital. Third one is called up capital. Next one is paid up capital. And next one is reserve capital. So these are the types of share capital. First one is authorized. It is also called registered capital. It is issued capital, or we can say that one is more is there is subscribed capital. This is issued capital, then subscribed capital, then called up capital, then paid up capital, and in last reserve capital. Some internal parts also there of individual type of share. Let's discuss them in detail. First one is subscribed capital. What is authorized capital? Authorized capital is also called registered or nominal capital. Means ये registered और nominal capital भी कहलाती है. आप पढ़ चुके हैं 11th चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के केस में, 12th में भी पढ़ा होगा अपने डीएस में कि जब कंपनी रजिस्टर्ड कराई जाती है तो आरओसी के पास एक नॉमिनल अमाउंट बताया जाता है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी उससे ज्यादा के शेयर्स मार्केट में इश्यू नहीं कर पाएगी. इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर विच ए कंपनी कैन इश्यू टू द पब्लिक इन इट्स लाइफ टाइम. यानी अपने लाइफ टाइम में जितने भी अमाउंट के शेयर मैक्सिमम एक कंपनी इश्यू कर सकती है उसे हम ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं. कंपनी इस केस में कभी भी इस अमाउंट से ज्यादा के शेयर इश्यू नहीं कर पाएगी. सपोज कीजिए कोई कंपनी है XYZ और उसने अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख रुपीज कर रखी है, यानी 1 लाख रुपीज से ज्यादा के शेयर पब्लिक को कभी भी इश्यू अपनी लाइफ टाइम में नहीं कर पाएगी. पर ऐसा नहीं है कि क्या वो ऐसा हमेशा रखेगी. ये अमाउंट आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन करना होगा. जो आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है वहां पे आप ये मेंशन करेंगे कि आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, कितने रुपए के शेयर में ये डिवाइडेड होगी. इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम में हमेशा यही अमाउंट फॉलो करेंगे. अगर आपको नीड है, आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, इवन आप इसे डिक्रीज भी करना चाहते हैं, तो जो कंपनी एक्ट में प्रेस्क्राइब स्टेप्स दे रखे हैं उनको फॉलो करके आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. अब आप इसका एग्जाम्पल लीजिए. फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि एक फर्म थी XYZ और उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए थी. मीन्स उसने फिक्स की थी अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज और ये 10 रुपीज वाले शेयर में डिवाइडेड थी. यानी एक शेयर था 10 रुपीज का. तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं? उसमें निकालते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर. देखिए हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज की है और फेस वैल्यू 10 रुपीज है, यानी हमारी ये जो नंबर ऑफ शेयर हो गए वो कितने हो गए? 1 लाख हो गए. तो यानी ये 1 लाख रुपीज हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी. यानी कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी 1 लाख से ज्यादा के शेयर इश्यू नहीं करेगी. अब देखिए ये कंपनी वन टाइम में भी इश्यू कर सकती है कि एक लाख शेयर एक साथ इश्यू कर दिए, पर अगर फ्यूचर में उस अमाउंट की नीड होगी तो फिर वो इश्यू नहीं कर पाएगी. तो उस केस में कंपनी ये सारे शेयर वन टाइम एक साथ इश्यू नहीं करती है,
पार्ट में इश्यू कर दिए। जैसे एक बार उसको नीड थी तो उसने 20,000 इश्यू कर दिए, फिर उसने से 30,000 कर दिए, फिर उसने 40 कर दिए। ऐसे तरीके से वो अपने शेयर्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग फ्यूचर में इश्यू कर दिए। सो द नेक्स्ट वन इज इश्यूड कैपिटल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप ऑफ कैपिटल में वो है इश्यूड कैपिटल। इसी में एक और सब पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं अनइश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल एंड अनइश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच ए कंपनी इश्यू इट शेयर इनटू द पब्लिक। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक में इश्यू किया है उसे हम इश्यूड कैपिटल कहते हैं। ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती सब्सक्राइब कैपिटल से। यानी इश्यूड कैपिटल कभी भी ज्यादा नहीं होगी किससे? सब्सक्राइब कैपिटल से। यानी अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल 1 लाख है तो आप मैक्सिमम 1 लाख के ही शेयर इश्यू कर सकते हैं। आप चाहकर भी 1.2 के शेयर इश्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने आपकी ऑथराइज की मैक्सिमम उतने ही शेयर इश्यू कर सकते हैं, तो आप उसमें से कम ही करेंगे, ज्यादा आप शेयर इश्यू नहीं करेंगे। तो द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ए कंपनी आउट ऑफ विच इश्यूड टू पब्लिक इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, सपोज हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल थी 10 लाख रुपीज और जो 10 रुपीज वाले शेयर में डिवाइडेड होगी, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए हमारे? नंबर ऑफ शेयर हो गए हमारे 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 मींस 1 लाख। तो 1 लाख हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल के शेयर की वैल्यू है। अब कंपनी ने इसमें से इश्यू किए 70,000 शेयर। कितने शेयर इश्यू किए? 70,000। यानी पूरे शेयर इश्यू नहीं कर रही है, तो हमारी इश्यूड कैपिटल कितनी हो जाएगी? इश्यूड कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 70,000 शेयर और 10 रुपीज शेयर की प्राइस है मींस 7 लाख रुपीज। ये अमाउंट हमारा हो जाएगा इश्यूड कैपिटल का। यानी आउट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल कितने शेयर हमने मार्केट में इश्यू किए हैं, उस अमाउंट को हम इश्यूड कैपिटल कहते हैं। अब व्हाट इज अनइश्यूड कैपिटल? Unissued capital, the amount of share capital which not issued by the company, that is called unissued capital. यानी ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी इश्यू नहीं किया है उसे हम अनइश्यूड कैपिटल कहेंगे। जैसे 1 लाख रुपीज हमारा शेयर था ऑथराइज्ड कैपिटल, उसमें से इश्यू हमने 70 किए, तो अनइश्यूड कितना हुआ? अनइश्यूड शेयर कितने हुए? 1 लाख हमारे शेयर थे और 1 लाख शेयर में से हमने 70,000 इश्यू कर दिए मींस 30,000। ये हमारे अनइश्यूड शेयर्स हैं। तो अनइश्यूड कैपिटल कितनी हो जाएगी? अनइश्यूड कैपिटल हो जाएगी 30,000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है मींस 3 लाख। तो 3 लाख रुपीज हमारा अमाउंट किस चीज का हो जाएगा? 3 लाख रुपीज अमाउंट हो जाएगा हमारा अनइश्यूड कैपिटल। सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल, लाइक ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और अनइश्यूड कैपिटल। अब आपका इन टॉपिक्स का एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, फिर मैं आपको फर्दर नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट जो हमारे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हैं वो क्या है। सो आपने अभी वीडियो में देखा, मैं इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। सो द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आर देयर? देन फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकंड वन इज issued capital, third one is subscribed capital, next called up capital, and last in paid up capital. One more share capital is there, that is called reserve capital. Reserve capital means the amount which we reserve for future purpose, that is called reserve capital. Now we start in brief. First one is authorized capital. What is authorized capital?
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच ए कंपनी इज ऑथराइज टू रेज फ्रॉम पब्लिक। मीन्स वो मैक्सिमम लिमिट जो एक कंपनी अपने शेयर्स पर पब्लिक से रेज कर सकती है उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल कह सकते हैं। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं उसको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। मीन्स क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज की जाती है तो इसलिए हम इसे रजिस्टर्ड कैपिटल की फॉर्म में भी जानते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी कैन इंटेंड टू गेट मस्ट बी सेट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मीन्स कितनी आपकी ऑथराइज कैपिटल होगी ये आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सेट करना होगा और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को उसे इंटीमेट करना होगा। इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब प्रोसीजर। मैंने आपको वीडियो में बताया कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपने फिक्स कर दिया तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जो कंपनी एक्ट में प्रेस्क्राइब फॉर्मेट या जो आपको दे रखा है मेथड, उसके थ्रू आप इनमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं उन प्रोसीजर को फॉलो करके। A company need not issue the entire authorized capital at once, and company can issue part of the authorized capital rest in the raise as and when required. मीन्स कोई नीड नहीं है कि आप सारे शेयर एक साथ इशू कर दें। यानी सपोज कीजिए आपकी 1 लाख रुपीस जो थी ऑथोराइज कैपिटल थी, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख शेयर आप एक साथ इशू कर दें। आप इसमें से 50,000 इशू अभी कर दीजिए और 50,000 आप बाद में फ्यूचर में भी इशू कर सकते हैं जब आपको इनकी नीड होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि हाउ मच अमाउंट यू विल इशू और हाउ मच अमाउंट विल यू नॉट इशू। आप इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरीके से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, अगर किसी कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज है और एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज है, तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने हो तो टोटल कैपिटल जो है उसमें आप फेस वैल्यू का डिवाइड कर दीजिए तो आपके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अगर आपको ऑथराइज कैपिटल तो आपकी 10 लाख है पर शेयर आपके होंगे 1 लाख। 1 लाख कैसे? 10 लाख रुपीज में आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया 10 रुपए का, तो ये आपके 1 लाख रुपीज, आपके 1 लाख शेयर, ये आपकी ऑथराइज कैपिटल की वैल्यू हो गई। इफ द रजिस्टर्ड कंपनी रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख, कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल 10 लाख ही है लेकिन अब शेयर की प्राइस 10 रुपए ना होकर 20 रुपए है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 की जगह 20 से डिवाइड करेंगे, तो अब आपकी ऑथराइज्ड जो कैपिटल है उसमें नंबर ऑफ शेयर 50,000 हो जाएंगे। तो ये आपके ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट है। यानी दोनों ही केसेस में, इस केस में आप 1 लाख शेयर से ज़्यादा इशू नहीं कर पाएंगे और दूसरे केस में आप 50,000 रुपीज से ज़्यादा के शेयर मार्केट में इश्यू नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज इशूड कैपिटल। व्हाट इज इशूड कैपिटल? इशूड कैपिटल क्या है और इसका एक इंटरनल पार्ट है अनइशूड कैपिटल। फर्स्ट है इशूड कैपिटल, द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड बाय द कंपनी टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक के बीच में इशू किया है उसे हम इशूड कैपिटल कहते हैं। सपोज हमारी 10 लाख रुपीज, 10 लाख शेयर हमारे ऑथराइज थे और उसमें से हमने 5 लाख ही इशू करे हैं, तो ये 5 लाख हमारे क्या हो जाएंगे, ये इशूड कैपिटल हो जाएगा। इशूड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन द ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर यानी ऑथराइज आपकी 10 लाख है तो आप मैक्सिमम 10 लाख ही इशू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज अनइशूड कैपिटल? द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन इशूड। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो अभी इशू नहीं किया गया है उसे हम अनइशूड कैपिटल कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए 10 में से 5 आपने इशू कर दिए तो कितने बचे, 5 बचे, तो 5 लाख ही आपकी अनइशूड कैपिटल हो जाएगी। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल एंड इशूड कैपिटल। यानी सब्सक्राइब कैपिटल में से कितने इशू कर दिए वो माइनस कर दें तो आपकी अनइशूड कैपिटल आ जाएगी। इट कैन बी ऑफर टू द पब्लिक एज एट लेटर डेट, और ये बाद में आप कभी भी रिक्वायरमेंट के टाइम पर इनको इशू कर सकते हैं। तो ये आपका इशूड का पार्ट था। इसका एग्जाम्पल देखिए आप इशूड का कि इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, यानी 10 लाख उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है और एक शेयर की प्राइस 10 रुपये है और कंपनी ने उसमें से केवल 70,000 शेयर ही इशू किए हैं 10 रुपये वाले।
देखिए 10 लाख रुपए आपकी ऑथराइज कैपिटल है, 10 रुपए का शेयर मीन्स 1 लाख शेयर है आपके रजिस्टर्ड हैं और 1 लाख में से आप 70 इशू कर रहे हैं, यानी 1 लाख में से आप कितने इशू कर रहे हैं 70, यानी कितने इशू नहीं कर रहे 30,000 आप इशू नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इशूड कैपिटल क्या हो जाएगी 7 लाख। कैसे 70,000 शेयर इशू किए आपने 10 रुपए के रेट से, तो 7 लाख आपकी इशूड कैपिटल हो गई। अब आपने कितने इशू नहीं किए थे 30,000 10 रुपए के रेट से 3 लाख, ये आपकी अनइशूड हो गई। वहीं अगर आपके शेयर की प्राइस अगर 10 रुपए की जगह अगर 20 रुपए की होती तो उस केस में आप क्या करते, तो उस केस में देखिए उस केस में अब आपके नंबर ऑफ शेयर 10 लाख में अगर आप 20 का डिवाइड करेंगे तो आपके जो नंबर ऑफ शेयर आएंगे वो आएंगे 50,000 और 50,000 में आप इशू कर रहे हैं केवल 35, यानी 35 आप अगर आप इसमें इशू कर दे रहे हैं तो कितने इशू नहीं हुए 15,000, ये आपकी अनइशूड हो गई। तो देखिए जो इशू किया 35,000 20 रुपए के रेट से 7 लाख रुपीज, ये आपकी इशूड कैपिटल हो गई। और जो पार्ट अभी इशू नहीं हुआ यानी 15,000 20 रुपए के रेट से 3 लाख रुपीज, ये आपकी अनइशूड कैपिटल हो गई। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। So you have seen the meaning of issued capital, unissued capital and authorized capital. Now the next one is subscribed capital. One is also internal part is there, unsubscribed capital. What is subscribed? Subscribed means say out of the amount of share capital issued by the company, how much shares acquired or purchased by the public, that is called subscribed capital. Means जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे उतने शेयर में से कितने शेयर पब्लिक ने परचेज कर लिए, उन शेयर्स को हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल लीजिए कि हमारी जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो थी 10 लाख रुपीज की और एक शेयर था 10 रुपीज का। नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे ये मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियसली। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी नंबर ऑफ शेयर इन ऑथराइज्ड कैपिटल इज 1 लाख, आउट ऑफ विच कंपनी इश्यू 70,000 शेयर, जिसमें से कंपनी ने 70,000 शेयर इश्यू किए। अब इस 70,000 शेयर अगर पूरे बिक जाते हैं, यानी जो कंपनी ने इशू किए थे अगर वो सारे शेयर सेल हो जाते हैं, तो यही हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी 70,000। बट फॉर एग्जांपल लीजिए कंपनी में सेल हुए केवल उसमें से 60,000, 70,000 में से केवल 60,000 शेयर्स ही मार्केट में सेल हुए, यानी पब्लिक ने परचेज किए, तो ये हमारी सब्सक्राइब शेयर कितने हो जाएंगे 60,000 और सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाएगी 60,000 शेयर्स हैं और 10 रुपीज का एक शेयर है यानी 6 लाख। तो 6 लाख रुपीज इज आवर सब्सक्राइब कैपिटल। एंड व्हाट इज अनसब्सक्राइब कैपिटल? Out of the issued capital, how much share is subscribed by the company, that is called subscribed capital, and the part which is not subscribed by the company but company offered to them, that is called unsubscribed capital. Means जो कंपनी ने शेयर मार्केट में इशू किए थे उनमें से कितने शेयर अभी सेल होना बाकी रह गए, जो नहीं सेल हुए उनको हम अनसब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। जैसे आपने इशू किए 70,000 शेयर, 70,000 शेयर में से कितने शेयर सब्सक्राइब हुए 60,000, तो अनसब्सक्राइब कितने हैं? अनसब्सक्राइब है आपके 70,000 में से 60,000 आपने सेल कर दिए, मीन्स 10,000 शेयर अनसब्सक्राइब है। और अनसब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी 10,000 तो अनसब्सक्राइब अमाउंट है, एक शेयर 10 रुपीज का यानी 1 लाख रुपीज, ये आपकी अनसब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन द इशूड कैपिटल, यानी सब्सक्राइब जो कैपिटल होती है वो आपकी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 10,000 शेयर इशू किए और बिक गए 12,000, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम 10,000 शेयर जो आप सेल कर रहे हैं वही शेयर आपके सेल हो सकते हैं। तो इट कैन नॉट बी मोर देन द
इशूड कैपिटल यानी सब्सक्राइब कैपिटल आपकी कभी भी किसी भी केस में आपकी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब ये कंसीडरेशन फॉर कैश है, यानी मीन्स आप पब्लिक से कितने अमाउंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। 60,000 6 लाख रुपीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पब्लिक से आप ये फंड रेज करेंगे। और अनसब्सक्राइब अमाउंट क्या है? अनसब्सक्राइब अमाउंट वो अमाउंट है जो आपने मार्केट में इशू तो किया, लेकिन वो अमाउंट अभी मार्केट में पब्लिक ने परचेज नहीं किया है। दैट इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब कैपिटल। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कैपिटल है आपकी, वो है कॉल्ड अप कैपिटल। And one is its internal part, that is called uncalled capital. Called up capital, the amount which we called from the public on subscribed capital. It is the part of subscribed capital on which a company asks to pay the amount to public on its subscribed capital. यानी जो पब्लिक ने शेयर परचेज किए हैं, उन परचेज किए हुए शेयर पर जितना पैसा पब्लिक से कंपनी कॉल करती है, मांगती है, उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए कंपनी एक साथ नहीं मांगी, कुछ इंस्टॉलमेंट में उसको कॉल करेगी। जैसे 3 रुपए एक बार में ले लिए, 3 रुपए सेकेंड टाइम ले लिए, और बचे हुए 4 रुपए थर्ड टाइम में। 3 इंस्टॉलमेंट में मांग रही है, 4 में भी मांग सकती है। फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है वो एप्लीकेशन कहलाती है, सेकंड जो होती है वो अलॉटमेंट कहलाती है, थर्ड जो है वो कॉल्स कहलाती है। ठीक है, तो यदि इस इंस्टॉलमेंट में हम कितना अमाउंट मांग रहे हैं, वही हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है। द अमाउंट ऑफ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड कंपनी आस्क्स टू पे हिम to pay certain amount on these shares, that is called up capital. For देखिए एग्जांपल, ऑथराइज्ड कैपिटल थी हमारी 1 लाख शेयर्स की, और एक शेयर था 10 रुपीज का। ठीक है, एक 10 लाख रुपीज हमारी टोटल सब्सक्राइब कैपिटल थी, और इसमें से पब्लिक ने कंपनी ने इश्यू किए थे 70,000 शेयर 10 रुपए के रेट से, यानी 7 लाख रुपीज इश्यू कैपिटल थी। अब सब्सक्राइब कितना हुआ, यानी शेयर कितने हुए? सपोज पूरे 70,000 शेयर सब्सक्राइब हुए 10 रुपए। अब पब्लिक ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, आस्क टू पे। कंपनी ने इस 10 रुपए में से 2 रुपए तो एप्लीकेशन पर मांगे, 2 रुपए अलॉटमेंट यानी सेकंड टाइम मांगे, और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर मांगे। यानी कितना अमाउंट मांग लिया? 2 रुपी एप्लीकेशन, 2 रुपीज अलॉटमेंट, और 3 रुपीज एप्लीकेशन सॉरी कॉल। 2 और 2 4 प्लस 3 यानी 7 रुपीज कॉल कर दी। यानी हमने केवल अभी 7 रुपीज ही मांगे हैं आउट ऑफ 10 रुपीज। तो हमारी कॉल्ड अप प्राइस क्या होगी? कॉल्ड अप प्राइस होगी 7, और कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी? हमारे 70,000 शेयर थे जो सब्सक्राइब हुए थे, और उन पर हम 7 रुपीज कॉल कर रहे हैं, यानी 4,90,000 रुपीज। ये हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो जाए। द अमाउंट विच इज कॉल्ड फ्रॉम द पब्लिक टू पे ए सर्टेन प्राइस, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। अब व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल? द अमाउंट ऑफ टोटल प्राइस ऑफ शेयर, द पार्ट ऑफ टोटल प्राइस ऑफ शेयर विच इज नॉट कॉल्ड फ्रॉम द पब्लिक, इट इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। यानी जो पार्ट हमने अभी पब्लिक से कॉल नहीं किया है उसे हम अनकॉल्ड कैपिटल कहेंगे। जैसे 10 रुपीज का शेयर था और हमने अभी केवल 7 रुपीज ही कॉल किए, तो मीन्स कितने रुपए अभी हमने नहीं मांगे? 3 रुपीज पर शेयर। तो अनकॉल्ड प्राइस क्या होगी? 10 रुपए में से 7 कॉल कर लिए, यानी 3 रुपीज। और अनकॉल्ड कैपिटल क्या होगी? अनकॉल्ड कैपिटल होगी 70,000 हमारे शेयर है, 3 रुपीज के रेट से 2,10,000 रुपीज। ये हमारी अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगी। मीन्स कॉल्ड अप कैपिटल, द अमाउंट विच कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम पब्लिक इज कॉल्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, एंड द पार्ट ऑफ subscribe capital which is not called by the company from public, that is called uncalled capital.
तो ये कंसेप्ट है आपके कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल के। अब आप इनका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इसका एक्सप्लेन करता हूं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब कैपिटल। What is subscribe capital? Subscribe means sale. The value of share which we have actually been taken up by the public. यानी वो शेयर जो हमारे वास्तव में पब्लिक ने ले लिए, हमने दिए, इशू किए थे और उनमें से वो शेयर पब्लिक ने खरीद लिए हैं, उन्हें हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। कंसिडरेशन इज एन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। शेयर जो पब्लिक खरीदती है उसको बदले में वो हमें कैश भी पे कर सकती है और कुछ अदर पार्ट भी पे कर सकती है। सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इट्स इशूड कैपिटल। अगर आपने सपोज कीजिए 10,000 शेयर इशू किए थे तो मैक्सिमम आपके शेयर जो सब्सक्राइब यानी सेल होंगे वो 10,000 ही होंगे। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि 10,000 आप इशू करें और 12,000 सेल हो जाएं। तो इसलिए सब्सक्राइब कैपिटल नेवर बी मोर देन इशूड कैपिटल। The part of issued capital which is not subscribed by the public is called unsubscribed capital. जो पार्ट पब्लिक ने नहीं खरीदा उसे हम unsubscribed capital कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि सपोज आपने 10,000 शेयर इशू किए थे और बिके केवल उसमें से सपोज कीजिए 8,000, तो कितने नहीं बिके? 2,000। ये 2,000 आपके अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। 8,000 सब्सक्राइब और 2,000 अनसब्सक्राइब अमाउंट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि इफ द कंपनी रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड डिवाइडेड इनटू ₹10 ईच, 10 रुपए वाले शेयर इशू करे हैं 10 लाख रुपए के, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 1 लाख। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर। उस 1 लाख में से हमने 70,000 शेयर 10 रुपए वाले ही इशू किए और पब्लिक ने पूरे 70,000 शेयर खरीद लिए। तो देखिए यहां पे 70 इश्यू किए थे, 70 ही खरीद लिए, तो जितने खरीदते हैं वही हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होती है। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी? 70,000 शेयर 10 रुपए के रेट से 7 लाख, ये हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। ऐसा तो कोई पार्ट है नहीं जो बिका नहीं, सारे बिक गए तो अनसब्सक्राइब निल अमाउंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस, 10 लाख रुपए हमारी ऑथोराइज कैपिटल है, 10 रुपए वाली यानी 1 लाख शेयर ही हमने इश्यू किए 70,000, लेकिन पब्लिक ने खरीदे उसमें से केवल 60,000 शेयर। मींस 70,000 शेयर हमने बेचे थे, उसमें 60 हमारे बिक गए, तो यानी कितने नहीं बिके? 10,000 हमारे शेयर नहीं बिके, ये हमारे अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी? 60,000 जो बिके 10 रुपए के रेट से 6 लाख रुपीज, और अनसब्सक्राइब क्या होगा? जो 10,000 नहीं बिके 10 रुपए के रेट से 1 लाख रुपीज, ये हमारी अनसब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? नाम में ही लिखा हुआ है कॉल्ड, मींस जो हम कॉल करते हैं। देखिए होता यह है कि कंपनी कभी भी अपने सारे शेयर की प्राइस लाइफ टाइम में एक साथ कॉल नहीं करती है, इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है। यहां लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर इन इंस्टॉलमेंट एट डिफरेंट इंटरवल। यानी जितने रुपए का भी शेयर, जैसे सपोज 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए एक बार में नहीं मांगे जाएंगे, कभी 2 रुपए मांग लिए, कभी 3 रुपए मांग लिए, कभी 4 रुपए मांगे लास्ट में। इस तरीके से कॉल की जाती है और इन इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर ही शेयर की प्राइस को फिक्स किया जाता है। कंपनी आस्क इट्स शेयर होल्डर्स टू पे ए मीन ऑफ कॉल और अदरवाइज, यानी कंपनी उन शेयर्स पर, सपोज जैसे कंपनी ने 70,000 शेयर इशू करे थे और उस पर अभी वो केवल 2 रुपए ही कॉल कर रही है, तो यानी कितने मांग रही है? 1,40,000 शेयर, 40,000 रुपए मांग रही है, तो ये इंस्टॉलमेंट उस पर कॉल की जाती है। द अमाउंट विच इज नॉट कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। 10 रुपए के शेयर में अभी आपने सपोज कीजिए 8 रुपए मांग लिए, 2 रुपए एक बार, 3 रुपए एक बार और 3 रुपए एक बार, तो 8 रुपए अगर आप मांग चुके हो तो कितने रुपए भी मांगने बाकी हैं? 2 रुपए। तो ये 2 रुपए जो आपने अभी नहीं मांगे हैं वो हमारे अनकॉल्ड कैपिटल कहलाती है। अब इसका आप एग्जांपल ले लीजिए। इफ द कंपनी रजिस्टर्ड कैपिटल इज ₹10 लाख, अगर किसी कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज की है जो 10 रुपए वाले शेयर में डिवाइडेड है, तो यानी नंबर ऑफ शेयर हमारे 1 लाख हो जाएंगे। कंपनी ने इसमें से 70,000 शेयर ही इशू किए 10 रुपए वाले
और इन 70,000 शेयर पर कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में रुपया मांगा है 10 रुपये को। एक बार 1 रुपये की एप्लीकेशन मांगी, एक बार 2 रुपये का अलॉटमेंट मांगा और एक बार 3 रुपये की फर्स्ट कॉल मांगी। तो देखिए आप यहाँ पर 1 रुपये एप्लीकेशन पर, 2 रुपये अलॉटमेंट पर और 3 रुपये कॉल पर, यानी टोटल आपने कितने रुपये मांग लिए? 6 रुपये मांग लिए। तो जो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल है 70,000 शेयर जो बिके हैं 6 रुपये के रेट से 4,20,000 रुपये आपकी कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। अब शेयर था आपका 10 रुपये का, 10 में से आपने 6 मांग लिए, तो कितने नहीं मांगे अभी? 4 रुपये। तो आपकी अनकॉल्ड कैपिटल क्या हो जाएगी? 70,000 शेयर पर 4 रुपये के रेट से 2,80,000 रुपये, ये आपकी अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगी। अब इसका आप एक एग्जांपल और देखिए। इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद 10 लाख रुपीज डिवाइड टू 10 रुपीज शेयर, यानी 10 लाख रुपए ऑथराइज कैपिटल थी 10 रुपए की, 70,000 शेयर उसमें से इशू किए 10 रुपये और सेम उन 70,000 शेयर पे 3 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मांगा है, 1 रुपये की एप्लीकेशन, 2 रुपये का अलॉटमेंट केवल। तो देखिए यानी 1 + 2 हमने केवल कितने मांगे? 3 रुपये कॉल किए, 10 रुपये का शेयर था, 3 कॉल किए, यानी 7 रुपये अभी हमने मांगे नहीं है। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगी? 70,000 शेयर पर 3 रुपये जो हमने मांगे हैं 2,10,000 रुपये, और अनकॉल्ड क्या हो जाएगी? 70,000 शेयर पे 7 रुपये जो भी मांगे जाने बाकी हैं 4,90,000 रुपीज। तो ये हमारा कॉल्ड अप और अनकॉल्ड कैपिटल का पोर्शन है। अब आप इसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन देखिए। So students, you have seen that what is subscribed capital, what is unsubscribed capital, what is called up capital, what is uncalled capital. Now the next one is paid up capital, and it is one is internal part, that is unpaid capital. What is paid up capital? The amount which asked from public by the company and the amount on that portion company paid by the public to the company, that is called paid up capital. यानी the part of called up capital, यानी called up capital के पार्ट में से जितना पार्ट पब्लिक ने कंपनी को पे कर दिया उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। यानी एक्चुअली जो अमाउंट शेयर इश्यू करने से पब्लिक के बीच में जो पब्लिक से रिसीव हुआ है कंपनी को, उस अमाउंट को हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा सब्सक्राइब, इश्यूड, अनइश्यूड, कॉल्ड अप, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो अमाउंट रिसीव होता है कंपनी को ये कहलाता है पेड अप कैपिटल, और ये कंपनी की रियल कैपिटल होती है, क्योंकि एक्चुअल में यही अमाउंट वो होता है जो कंपनी को शेयर इश्यू करने से रिसीव हो रहा है। तो बाकी के अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रियल कैपिटल होती है हमारी, जो एक्चुअल शेयर इश्यू करने से हमको पब्लिक से रिसीव हो रही है। मींस जो अमाउंट हमने पब्लिक से कॉल किया था और उस अमाउंट पर पब्लिक ने हमको कितना अमाउंट पे कर दिया, उस पोर्शन को हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। ये हमारी रियल कैपिटल होती है। अब अनपेड कॉल्स जो होती हैं क्या होती हैं? अनपेड क्या होगा? जो पोर्शन पब्लिक ने पे कर दिया और जो पोर्शन पब्लिक के थ्रू अभी पे होना बाकी है, उस अमाउंट को हम अनपेड कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ दैट पोर्शन विच इज नॉट पेड बाय द पब्लिक टू द कंपनी, दैट इज कॉल्ड अनपेड कैपिटल। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल जो थी वो 10 लाख रुपीज की थी और जो 1 लाख शेयर में डिवाइडेड थी 10 रुपीज वाली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कंपनी ने उसमें से इश्यू किए 70,000 शेयर 10 रुपए वाले, ठीक है, और ये सारे सेल हो गए, यानी सब्सक्राइब भी हो गए। पूरे 70 सेल किए थे, 70 ही हमारे सेल हो गए। अब कंपनी ने कॉल्ड क्या किया? 2 रुपीज की उसने एप्लीकेशन कॉल की थी पब्लिक से, 2 रुपीज का अलॉटमेंट किया था और 3 रुपीज की कॉल रिसीव की, यानी टोटल 7 रुपीज कॉल किए, ठीक है। अब क्या हुआ? पेड अप में हम देखेंगे कि 1 person having 1,000 share did not pay
कॉल ऑफ 3 रुपीज, यानी एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर थे उसमें से उस पर्सन ने 3 रुपए की कॉल जो हमने ये वाली मांगी थी वो पे नहीं, यानी ये तो उसने पे कर दिया लेकिन अलॉटमेंट और एप्लीकेशन, लेकिन जो कॉल मनी थी फर्स्ट कॉल की वो उसने पे नहीं की। तो देखिए हम पेड अप कैपिटल कैसे निकालेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस अनपेड अमाउंट, यानी जो अनपेड अमाउंट है वो माइनस कर देंगे। अब देखिए अनपेड कितना है? 1000 शेयर है जो वो पे नहीं कर रहा। क्या पे नहीं कर रहा? 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, यानी 3000 रुपए वो पे नहीं कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड अनपेड कैपिटल। और हमें पेड अप निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉल्ड अप हम कितना कॉल कर रहे थे? 70,000 रुपीज। ठीक है, 70,000 शेयर्स पर हम 7 रुपीज पे कर रहे थे। तो देखिए 70,000 शेयर पर 7 रुपीज हमने कॉल किए, यानी कितना हो गया? 4,90,000, जिसमें से 3,000 हमें रिसीव नहीं हुए क्योंकि एक 1000 पर्सन वाले शेयर वाले पर्सन ने हमको अमाउंट पे नहीं किया। तो एक्चुअल रिसीव कितना हो रहा है हमको? 4,87,000 रुपीज। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी पेड अप कैपिटल है, क्योंकि पब्लिक ने एक्चुअल में ये अमाउंट हमको पे किया। तो पेड अप कैपिटल इज 4,87,000 and what is unpaid capital? That is 3,000. 3,000 is our unpaid capital and 4,87,000 is our paid up capital. तो ये हमारी रियल कैपिटल होगी जो हमको पब्लिक से शेयर इश्यू करने से रिसीव हो। ठीक है, नाउ इन लास्ट वन इज मोर, दैट इज रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल वर्ड, रिजर्व आप क्या समझते हैं? आप पढ़ चुके हैं 11th में, the amount which is saved by the company for future purpose, that is called reserve। यानी वो अमाउंट जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी मांगेगी नहीं, केवल वाइंडिंग अप के टाइम पर ही पब्लिक से कॉल करेगी, उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। यानी the amount which is called from public at the time of wind up to pay its liabilities or settle down its liabilities, that is called reserve capital। मीन्स कंपनी कभी भी लाइफ टाइम में ये अपने शेयर्स को कॉल नहीं करेगी, वो केवल कब कॉल करेगी? जब कंपनी बंद होने वाली होगी, वाइंड अप होने वाली होगी। वाइंड अप से पहले कभी भी ये अमाउंट शेयर कैपिटल रिजर्व कैपिटल का कभी भी कॉल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कॉल किया नहीं जाएगा, फ्यूचर पर्पस के लिए सेव किया जाएगा। तो ये बैलेंस शीट में भी कहीं शो नहीं कराया जाता है, ये जस्ट फुट नोट की फॉर्म में रिजर्व कैपिटल हमारी कितनी है शो करा दिया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसको कहीं भी आप शो नहीं कराएंगे। अब आता है ये किस लिए बनाते हैं? ये एक सिक्योरिटी पर्पस से भी हो सकता है। सिक्योरिटी कैसे? आपने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया, आपने मार्केट में डिवेंचर इश्यू किए, तो आप ये रिजर्व कैपिटल के जो शेयर हैं वो आप उनके पास सिक्योरिटी फॉर्म में रख सकते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पस में भी होते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल थी 10 लाख, 1 लाख शेयर थे 10 रुपए वाले। ठीक है, अब इसमें हमने इश्यू किए 70,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10। अब हमने क्या किया कि इस 10 रुपीज में हमने 2 रुपए फिक्स कर दिए कि ये रिजर्व के हैं, यानी हम ये मांगेंगे नहीं, ये हम केवल तब कॉल करेंगे जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। यानी हम 10 में से केवल 2 रुपए अगर कॉल नहीं करेंगे तो 8 कॉल करेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल हमारी 8 रुपए हो जाएगी। पर ये 2 रुपए भी फ्यूचर में कॉल नहीं किए जाएंगे, केवल वाइंडिंग अप के टाइम पर ही कॉल किए जाएंगे। तो रिजर्व कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी? रिजर्व कैपिटल हो जाएगी 70,000 हमारे शेयर है और 2 रुपए इसका रिजर्व अमाउंट है जो फ्यूचर में कॉल किया जाएगा। तो यानी 1,40,000 ये हमारा रिजर्व कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा, जो फ्यूचर में जब हम कंपनी वाइंड अप करेंगे उस टाइम पर कंपनी इसको कॉल करेगी अपनी लायबिलिटीज को सेटल डाउन करने के लिए। तो ये होता है कि व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, व्हाट इज रिजर्व। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं ताकि आप उनके मीनिंग को क्लैरिफाई कर पाए। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि शेयर्स को इश्यू किस तरीके से किया जाता है, कितने मेथड्स होते हैं और उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। थैंक यू।
सो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि क्या था हमारा कॉल्ड अप कैपिटल. नाउ द टर्म इज पेड अप कैपिटल. व्हाट इज पेड अप कैपिटल? द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स, यानी जो पार्ट हमने पब्लिक से कॉल किया था पे करने के लिए, उसमें से जो उन्होंने पे कर दिया वो हमारी पेड अप कैपिटल कहलाती है. बिकॉज यही वो अमाउंट होता है जो एक्चुअली रियलिटी में हमको पब्लिक से रिसीव होता है, तो इसे हम कंपनी की रियल कैपिटल कहते हैं. इट इज कॉल्ड द रियल कैपिटल ऑफ द कंपनी. इफ द शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट फुली और पार्शली, देन इट इज कॉल्ड अनपेड कॉल. मीन्स अगर हमने किसी पब्लिक के पार्ट से पैसा कॉल किया लेकिन उसने पे नहीं किया या थोड़ा बहुत ही पे किया, तो जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया है उसे हम अनपेड कॉल कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल्स इन एरियर ऑल्सो. यानी पेड अप कैपिटल कैसे निकलेगी? जितना आपने मांगा और जितना उसमें से नहीं मिला वो आपका डिफरेंस पेड अप कैपिटल कहलाएगा. जैसे 10 रुपये का शेयर था और आपने उसमें से 6 रुपये मांगे, 6 में आपको 4 रुपये तो मिल गए, यानी कितने नहीं मिले? 2 रुपये. तो 6 में से अगर आप 2 मांगेंगे, माइनस कर दें, 4 रुपये आपकी पेड अप कैपिटल हो जाएगी. एग्जाम्पल देख लीजिए इसका. सपोज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज 10 लाख रुपीज विच इज डिवाइडेड टू द शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच. यानी 10 लाख रुपये उसकी ऑथराइज कैपिटल है और 10 रुपये के शेयर की वैल्यू है, तो यानी 1 लाख शेयर हो गए. कंपनी ने उसमें से 70,000 शेयर ही इशू किए 10 रुपये वाले, और पब्लिक ने पूरे 70,000 शेयर परचेज कर लिए. कंपनी ने उन 70,000 शेयर पर 1 रुपये की एप्लीकेशन, 2 रुपये का अलॉटमेंट और 3 रुपये की कॉल मांगी थी. यानी 1 + 2 + 3 यानी 6 रुपीज कॉल किए थे. एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे उसने 3 रुपये वाली लास्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया. यानी जिसके पास 1000 शेयर थे उसने 3 रुपये के रेट से कॉल नहीं दी. तो यानी 1000 शेयर पर हमको 3 रुपये की कॉल रिसीव नहीं हो रही. तो मीन्स कितना अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा? 3,000 रुपये हमको रिसीव नहीं हो रहे. तो देखिए हमने 70,000 शेयर जो पब्लिक ने बेचे थे उस पर हमने 6 रुपये से कितना अमाउंट मांगा? 4,20,000. तो यानी कॉल्ड अप कैपिटल क्या है हमारी? 70,000 शेयर पे 6 रुपीज से 4,20,000, जिसमें से 3,000 रुपये ये आ नहीं रहे 1000 शेयर पे 3 रुपये की कॉल के हिसाब से. तो यानी कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? हमको 420 मांगे थे, 3,000 रिसीव नहीं हुए, तो हमें रिसीव हुए हैं 4,17,000. और यही हमारी रियल पेड अप कैपिटल है. एक एग्जाम्पल आप इसका और देख लीजिए. सेम रजिस्टर्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज़ की है जो 10 रुपये वाले शेयर में डिवाइडेड है. कंपनी ने 70,000 शेयर मार्केट में इशू किए और पूरे 70,000 शेयर बिक गए. अब कंपनी ने उस पर 1 रुपये की एप्लीकेशन और 2 रुपये का अलॉटमेंट ही मांगा था. यानी 1 + 2 यानी हमने 3 रुपये मांगे थे. एक पर्सन जिसके पास 5,000 शेयर थे उसने हमको 2 रुपये पे नहीं किए. तो यानी 5,000 शेयर्स पर अगर 2 रुपये के रेट से उसने पे नहीं किया, तो ये मीन्स कितना अमाउंट पे नहीं किया? उसने हमें पे नहीं किया 10,000 रुपीज़. तो 10,000 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुए. तो देखिए कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? हमने 70,000 शेयर पर केवल 3 रुपये ही मांगे हैं, 1 + 2 यानी 2,10,000 रुपये, और हमको 5,000 शेयर पे 2 रुपये के रेट से 10,000 मिल नहीं रहे. तो मिल कितना रहा है? वही हमारी पेड अप कैपिटल हो जाएगी. 10 कॉल किए थे, 10 रिसीव नहीं हो रहे, तो 2 लाख रुपीज हमारी पेड अप कैपिटल हो जाएगी. क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज रिजर्व कैपिटल. व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली इन द टाइम इवेंट ऑफ वाइंड अप. यानी वो अनइश्यूड अमाउंट कैपिटल का जो कंपनी केवल वाइंडिंग अप के टाइम पर ही कॉल करेगी, यानी कंपनी बंद होने के टाइम पर कॉल करेगी, उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं. स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड फॉर रिजर्व कैपिटल. अगर रिजर्व कैपिटल आपको इशू करनी है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन अपनी एजीएम में पास कराना होता है मेंबर्स के बीच में. अब कंपनी कैन नॉट बी कॉल्ड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी. कंपनी रिजर्व कैपिटल को अपने लाइफ टाइम में जब तक वो रन कर रही है कॉल नहीं कर सकती, केवल वाइंडिंग अप के टाइम पर ही इश्यू कर पाएगी. हाँ, ये शेयर सिक्योरिटी की फॉर्म में वो क्रेडिटर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे सकती है, और इस अमाउंट को हमें बैलेंस शीट में शो करना भी ज़रूरी नहीं होता है. इसका एग्जाम्पल आप देखिए.
इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए रजिस्टर्ड है, 10 रुपए वाला शेयर है, और कंपनी ने इशू किए हैं 70,000 शेयर्स 10 रुपए वाले, लेकिन उसमें से 2 रुपए उसने रिजर्व कर दिए वाइंडिंग अप के टाइम के लिए। तो यानी 70,000 शेयर जो इशू किए हैं और जिस पे रिजर्व कर रखा है 2 रुपए का अमाउंट, तो उस हिसाब से हमारी रिजर्व कैपिटल हो गई 1,40,000। तो यानी ये 1,40,000 रुपीज हम कब कॉल करेंगे, जब हमको नीड होगी और कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिजर्व कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट शेयर कैपिटल। थैंक यू।